ये आर्य नगर में जहाँ मेरा क्लिनिक था ना, अच्छा बड़ा क्लिनिक था, उसके ऊपर पुलिस चौकी थी। अब पुलिस वाले से कौन पैसे ले यार, ना वो देते। आज वो गन्ने का जूस, आज तो आपने डाल रखा उसमें गन्ने के जूस के पैसे नहीं दिए। और हम भी खुश होते थे कि पुलिस ऊपर बैठी है, कि ऐसा ही बैठा है, 5-7 पुलिस वाले हैं, तो ये भी हमारी सिक्योरिटी रहती थोड़ी सी। तो उनमें मैंने अपने कंपाउंडर को भी बता रखा कि ये जो कुछ भी लेना है ना, तो ये 3-4 तरह की गोलियां दे दिया कर। हाँ। अच्छा, वो डब्बों बीमारी कोई भी हो, ये गोली दे वो गोली दे दिया कर। तो एक दिन एक सिपाही आया, जी कल आपके कंपाउंडर से एक दवाई ले गया था, बड़ी जबरदस्त दवाई थी जी, मेरे तो एक खुराक ली और कतई ठीक हो गया मैं। तो मैं तो समझ रहा था अंदर से क्या है ना। तो उसको लगे हुए थे लूज मोशन, और दवाई दी थी जुकाम की एक डाल के, 1-1.5 पैसे की गोली आती थी। तो मेरा ये जो व्यवहारिक ज्ञान था ना इन चीजों का, तब हम सोचते थे कि ये ठीक कैसे होते हैं। हाँ। तो हमारी दवाई से ठीक होते हैं या अपने आप ठीक होते हैं। तो तब मुझे डॉक्टर धवन की बात याद आती थी कि भाई पता नहीं कैसे क्या ठीक होते हैं। हाँ, जहाँ इमरजेंसीज हैं वहाँ एक मेडिकल साइंस का अपना एक अलग रोल है ना। सर्जरी करनी है, मेडिसिन में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो तब आप नहीं कर सकते। बट नॉर्मल डिजीज में खांसी, बुखार, जुकाम, लूज मोशन, इसके अलावा है क्या प्रैक्टिस में। और एक बड़े डॉक्टरों के पास हमारे जमाने में एक किताब आती थी, कपूर्स गाइड। डॉक्टर ओपी कपूर थे, उन्होंने जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए गाइड बना रखी थी, 5-6 वॉल्यूम थे उसके अलग अलग। तो उन्होंने पहले उसमें अंक में लिखा था, पहली सूची की, यूजलेस ड्रग्स इन द डिस्पेंसरी, कि ये जो दवाइयाँ होती हैं क्लिनिक में, इनका कोई अर्थ नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और आयरनी ये थी कि वो सब दवाई हमारे क्लिनिक में होती थी, जो कपूर साहब मना करके गए। मतलब जो बड़े डॉक्टरों के लिए जो निषेध था वो आप लोगों के लिए हमारे लिए बड़ा कारगर था। तो वो ऐसा ही जमाना था, टेट्रासाइक्लिन का, क्लोरामफेनिकोल का, फिर सेप्ट्रॉन की दवाई आई, सेप्ट्रॉन की डबल स्ट्रेंथ आई। आम आदमी सेप्ट्रॉन को तो ऐसे लगा भी लेते थे ना, फोड़ पीस के। ये मरीजों का अपना इजाद किया हुआ फार्मूला। अच्छा। जो गुमड़ी हो जाती थी ना, उसमें सेप्ट्रॉन लगा देते थे। तो ये एंटीबायोटिक थे, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन। फिर एक मेरे दौर में आ गए थे सिपेरो स्पोरिन ग्रुप होता है, उसका नाम था आपके, आती थी बड़ी मशहूर दवाई थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोबिट बोलते थे। तो उस जमाने में 20 रुपए की गोली आती थी। एंटीबायोटिक तब भी देते थे आप लोग? हाँ। फिर वो 2 रुपए की होगी, तब मैंने क्लिनिक छोड़ा था। तो हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते थे ना, दवाई बेचने वाले एजेंट, वो सारी चीज़ें बता के जाते थे, ये नई दवाई है, ये इसका साल्ट है, इससे ये हो जाता है। फिर उनकी योजनाएं चलती थी, 6 डिब्बे मंगवा लो क्लिनिक पर, तो इसके साथ में आपको एक टी शर्ट दे देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें तब से चलती आ रही हैं। तो जिंदाबाद है। हाँ, ऐसी बस चलता रहता था।